दुनिया के 3 मशहूर तस्वीरों में छुपे हैं सबसे गहरे राज। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 500 साल पहले एक इंसान ने हेलीकॉप्टर और पैराशूट के डिजाइन बना लिए थे, लेकिन उस वक्त किसी ने उनके डिजाइन को सीरियस नहीं लिया था। और इतना ही नहीं, इस इंसान ने सबसे प्रख्यात पेंटिंग भी बनाई और उन तस्वीरों में उसने कुछ सीक्रेट मैसेजेस को भी हाइड रखा था। वो इंसान था पेंटर, साइंटिस्ट, मैथमेटिकर और इंजीनियर, जिसे लोग जानते हैं लियोनार्डो डा विंची के नाम से। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं मैसेजेस को और जानते हैं उन सीक्रेट पेंटिंग के बारे में कुछ जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते हों। तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, 500 सालों से भी ज्यादा टाइम से पहले इटली के एक महान पेंटर लियोनार्डो डा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो गुड रहस्य बनी हुई है, जिसका नाम है मोनालिसा। दोस्तों, इस पेंटिंग के पीछे के कुछ रहस्य, कुछ सच्चाइयां हैं जो इस पेंटिंग को दुनिया के गुड रहस्य और फेमस पेंटिंग बनाते हैं। जिनमें से एक है मोनालिसा के रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से अलग अलग दिखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देगी और अचानक से मुस्कान फीकी भी पड़ जाती है और ज्यादा ध्यान से देखने पर ये मुस्कान गायब भी हो जाती है। इतिहासकार आज भी इस गुड रहस्य पर स्टडी कर रहे हैं कि ये कोई डायरेक्ट फोटो नहीं है, फिर भी एक पेंटर आखिर में इतनी रहस्यमयी तस्वीर बना कैसे सकता है। तो दोस्तों, ये बात जानकर ये हैरानी होगी कि लियोनार्डो डा विंची ने मोनालिसा की इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था। उन्होंने इसे 1517 तक बनाया था और उनको इस तस्वीर में ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लग गए थे। मोनालिसा के होंठ बनाने में ही लियोनार्डो डा विंची को 12 साल का वक्त लगा था। जानकार ये भी बताते हैं लियोनार्डो डा विंची ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वो औरत अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है, इसलिए इस तस्वीर में उसकी मुस्कान बहुत ही रहस्यमय दिखती है। लेकिन कुछ साल पहले एक डॉक्टर ने बहुत ही विचित्र बयान दिया था। डॉक्टर ने बताया कि मोनालिसा के मुस्कान के पीछे का राज उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना है और इसी वजह से उसके ऊपरी होंठ के थोड़े से दबे हुए होने से उसकी ये रहस्यमयी मुस्कान बनती है। सन 2000 में हार्वे के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गेव ने बताया कि दरअसल मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती है, बल्कि देखने वालों का माइंड सेट बदलता रहता है। मतलब कि आप इस तस्वीर को जैसा देखना चाहोगे वो वैसा दिखेगी, यानी कि एक माइंड का खेल है और ये गेम पूरी आपके फोकस पर डिपेंड है। दोस्तों, आज तक इस बात पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है कि आखिर ये तस्वीर किसकी है। कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि ये तस्वीर एक इटालियन औरत लिसा गैरेंडीन की है, लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो डा विंची की ही तस्वीर है, यानी कि वो खुद को एक औरत के रूप में इस पेंटिंग में दर्शाया था। इस पेंटिंग पर पैरानॉर्मल क्रूसेबल नाम के वेबसाइट ने भी स्टडी की है। इस वेबसाइट का ये दावा है कि इस 500 साल से ज्यादा पुरानी इस तस्वीर में एलियन को भी दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस पेंटिंग को लेफ्ट साइड मिरर करके दोनों साइड को आपस में मिलाया जाए तो उसके ठीक बीच में एक एलियन के मुंह की आकृति बनती है। और वैसे भी लियोनार्डो डा विंची मिलनिंग में माहिर थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस पेंटिंग का एक और रहस्य है और पेंटिंग के लेफ्ट साइड में डा विंची ने एक मैसेज को बारीकी से छिपाया है, जिसमें इटालियन भाषा में लिखा गया है कि ला रिस्पोटासी ट्रोवा की, और इसका मतलब होता है कि द आंसर इज हियर। हालांकि इस पर अभी रिसर्च जारी है और मैसेज के पीछे की सच्चाई अभी तक बाहर नहीं आई है। दोस्तों, मोनालिसा दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग है और द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सन 1962 में इसकी वैल्यू $100 मिलियन थी और 2019 में इसकी कीमत करीब $700 मिलियन के आसपास थी। लेकिन फ्रेंच के लोगों के मुताबिक इसे बेचा खरीदा नहीं जा सकता। द लास्ट सपर। दोस्तों, सपर का मतलब रात्रि का खाना और द लास्ट सपर नाम का ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा स्टडी और रिसर्च करने वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग को भी लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। ये पेंटिंग इटली के मिलान शहर के एक कॉन्वेंट में है, जिसका नाम सेंटा मारिया डेल क्रीजी। इस पेंटिंग में जीसस को सूली चढ़ाने से पहले उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दर्शाया गया है। दरअसल ये एक डीप मीनिंग पेंटिंग है। खोजकर्ता कहते हैं कि लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग में उस पल को कैद किया है जब जीसस अपने शिष्यों को ये बात कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ दगा करेगा, और सुनकर सभी शिष्य अचंभित रह जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में ये दर्शाया है कि जब जीसस ये कहते हैं कि तुम में से एक मेरे साथ दगा करेगा, तब उनमें से एक शिष्य फिलिप ये पूछते हैं कि प्रभु, क्या वो मैं तो नहीं? तभी जीसस ये फॉरकास्ट कहते हैं कि उनके साथ उनका एक विश्वासघाती साथी ब्रेड को उठाएगा, और ये सुनते ही उनका एक शिष्य जेम्स द ग्रेटर अचंभित होकर अपना हाथ पीछे कर लेता है। वहीं इस पेंटिंग में लेफ्ट हैंड साइड आप ये देख सकते हैं
उनके एक शिष्य जूडस का ध्यान जो पीटर और जॉन की बातों पे था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जीसस भी ब्रेड को उठाने का अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जूडस ही वो इंसान था जो जीसस के साथ विश्वासघात किया था और रोमनों द्वारा जीसस को पकड़वाया था। इसलिए इस पेंटिंग में जूडस ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लियोनार्डो ने डार्क स्क्रीन के साथ दिखाया है। उन सब बातों को लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में बहुत ही खूबी के साथ बनाया है। लेकिन ये तो हो गया कि पेंटिंग का बैकग्राउंड, पर दोस्तों असल में ये पेंटिंग बहुत ही रहस्यमय है। इसमें लियोनार्डो डा विंची ने बहुत ही सारे कोड्स, सीक्रेट्स और रहस्यों को छुपाया है। जैसे कि क्रिश्चियंस होली तेनी पर विश्वास रखते हैं। वो ये मानते हैं कि परमेश्वर 3 से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और हॉल स्पिरिट। और इसी वजह से लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग में 3 आंकड़े की तरफ बहुत बार इशारा किया है। जैसे कि इस पेंटिंग के शिष्य 3-3 के ग्रुप में बैठे हैं। जीसस के पीछे 3 खिड़कियां हैं और जीसस के शरीर के शेप को भी ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों 2003 में जुआनी नाम के एक म्यूजिशियन ने इस तस्वीर के पीछे की एक और सीक्रेट को रिवील किया था और उसने बहुत स्टडी के बाद ये बताया कि इस पेंटिंग में आप जितने भी हाथ हैं, ब्रेड के टुकड़े हैं, उस पर अगर डॉट्स बनाएं तो ये एक म्यूजिक नट बन जाता है। लेकिन जुआनी को भी ये सिक्वल आसानी से समझ में नहीं आया था क्योंकि ये सिक्वल उल्टा था। जी हाँ दोस्तों, इन डॉट्स का जो सिक्वल बनता है ऐसे तो उनका कोई मतलब तो नहीं निकलता, लेकिन जब इसको मिरर में देखा जाए यानी उल्टा करके देखा जाए ये म्यूजिक की नॉट बन जाती है। और ये बात बताती है कि लियोनार्डो डा विंची एक बहुत बड़ा मिरर इमेज कलाकार था जो कि किसी वर्ड को, किसी नॉट को या फिर किसी पेंटिंग को हूबहू मिरर के फॉर्म में या उल्टा बनाने में माहिर था। अब जब इस सीक्रेट नॉट का जुआनी ने मिरर करके जो सिक्वल बनाया वो म्यूजिक की एक फेमस रिदम थी, वो कुछ ऐसी सुनाई देती थी। द क्रिएशंस ऑफ एडम। दोस्तों, इस पेंटिंग को सन 1512 में माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि गॉड अपनी उंगली से एडम को जीवन दे रहे हैं। वैसे हम आम इंसानों को बस एक खूबसूरत लग सकती है, लेकिन 1990 में एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस पेंटिंग के पीछे का रहस्य को डिकोड किया और गॉड के आगे पीछे बनाई गई आउटर लाइंस का अभ्यास किया और तब उन्हें पता चला कि इस पेंटिंग इंसानी दिमाग को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया है। इसमें पिट्यूटरी गलैंड के दिमाग के और अवयवों को स्पिनर कॉर्ड के शुरुआती हिस्से को दर्शाया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इटालियन पेंटिलो माइकल एंजेलो एनाटॉमी के स्टूडेंट थे। वो 17 साल के उम्र से ही कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों को निकालकर उनके शरीर पर अध्ययन करते थे और इसलिए उन्होंने बनाई गई कई सारी पेंटिंग्स में उनके दिमाग के रहस्य बाहर आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।